हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत कैसे किया जाता है, वैभव लक्ष्मी मैया के व्रत के नियम क्या होते हैं और वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं, इन सब की जानकारी दूंगी। प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच करिएगा, तभी आपको सब समझ आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले जानते हैं वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत कैसे किया जाता है। वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के अनुसार से शुरू करना शुभ माना जाता है, लेकिन मलमास या खरमास में व्रत की शुरुआत का या उद्यापन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को 7, 11 और 21 शुक्रवार तक रख सकते हैं। गिनती पूरी होने तक प्रत्येक शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। साथ ही वैभव लक्ष्मी मैया के व्रत में जब हम उद्यापन करते हैं, पुस्तक में बताए हुए विधि के अनुसार नियम का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। हर शुक्रवार को जैसे वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं उसी विधान से पूजन करें। ये सबसे पहले जानते हैं वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत कैसे किया जाता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं और शुभ माना जाता है, लेकिन मलमास या खरमास में व्रत की शुरुआत या उद्यापन नहीं किया जाता। इस व्रत को 7, 11 और 21 शुक्रवार तक रख सकते हैं। गिनती पूरी होने पर जो शुक्रवार आएगा उस शुक्रवार को ही वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी कथा पुस्तक में बताए हुए विधि के अनुसार नियम का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। हर शुक्रवार को जैसे वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं उसी विधान से पूजन करें। व्रत के आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर और पूरी जरूर बनाएं। सभी कन्याओं और महिलाओं को भोजन के बाद प्रणाम करते हुए वैभव लक्ष्मी मैया की पुस्तक और सुहागनों को सुहाग का श्रृंगार का सामान भेंट करें और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी मैया के व्रत के नियम क्या होते हैं। देखो, सप्ताह में जो दिन होते हैं 7 दिन, वो हर देवी देवता को कोई ना कोई दिन समर्पित होता है। वैभव लक्ष्मी मैया के व्रत में ये 7 नियम हमें बहुत ज़रूरी फॉलो करने चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन से। वैभव लक्ष्मी मैया व्रत को सुहागिन स्त्रियां करती हैं तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है। हालांकि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को कोई भी स्त्री या कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। स्त्री के बदले इस व्रत को पुरुष भी कर सकते हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। दुखी या परेशान मन से वैभव लक्ष्मी व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करने से पहले 5, 7, 11 या 31 शुक्रवार व्रत रखने की मन्नत मांगनी पड़ती है। व्रत के दिन उपवास करना चाहिए और शाम को विधि विधान के साथ माँ को खीर या सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते समय लक्ष्मी स्तवन पाठ करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी और श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता रानी की पूजा शुरू करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत अपनी अटल सुहाग के लिए रख सकते हैं, अपने घर में धन धान्य सुख समृद्धि के लिए रख सकते हैं। और वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत कुंवारी कन्याएं अपनी मनपसंद वर के लिए भी रख सकती हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी आप वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत रख सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी आप वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत रख सकते हैं। वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत आप कार्तिक मास या बैसाख मास से शुरू करिए। देखिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है और बहुत ज़्यादा पुण्य लाभ की प्राप्ति हो सकती नहीं, लाभ प्राप्त होते हैं। जब आप वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत शुरू करते हैं, जब हम पूजा करने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले एक चौकी बिछाएं,
उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। येलो भी आप बिछा सकते हैं, पीला भी बिछा सकते हैं, माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। फिर एक नीचे गेहूँ या चावल की ढेरी लगाकर उस पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में हल्दी की गांठ, पैसे और सुपारी और वरुण देवता का स्मरण करते हुए ये चीज़ें सारी हमने जल में डालनी है, लोटे में डालनी है। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखनी है। कटोरी के अंदर सोने या चांदी की चीज़ रखनी है, क्योंकि लक्ष्मी मैया के पूजन में हमें सोना चांदी लक्ष्मी मानी जाती हैं, लक्ष्मी मैया हैं, तो हमें सोने चांदी की पूजा की जाती है और श्री यंत्र की भी हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में सोने या चांदी कुछ जैसे अवेलेबल नहीं है तो आप कटोरी में कुछ सिक्के रख सकते हैं, रुपया रख सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और जब पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले श्री यंत्र पर टीका लगाइए और जो अपने पैसे रखे हैं उस पर टीका लगाएं अच्छे से। चावल रोरी से, हल्दी से भी लगा सकते हैं, हल्दी से लगाएं। और जो अपने मैया की प्रतिमा रखी है उनको भी आप गंगा जल से स्नान करा के, अगर फ़ोटो है तो छींटे लगा के, गंगा जल की छींटे लगा के उनको अच्छे से वस्त्र अर्पित करिए और उनको भी टीका लगाइए रोली का, हल्दी का। उसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना है और जो वैभव लक्ष्मी मैया की व्रत की जो पुस्तक आती है उसमें से हमें जो 9 देवियों की लक्ष्मी मैया की फ़ोटोज़ बनी हुई हैं उन सबको टीका लगाना है और नमस्कार करना है और गंगा जल की छींटे लगानी है। फिर हम माथे से लगा के कथा करते हैं। कथा आप कोई भी घर में हो तो उसको भी सुना सकते हैं और आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं या किसी से सुन भी सकते हैं। अब आइए जानते हैं, जब हम व्रत रखते हैं तो हमें मैया को किस चीज़ के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, और जो हम प्रसाद भोग लगाएंगे वही हम ग्रहण करते हैं वैभव लक्ष्मी मैया की व्रत में, यानी कि हम उसी प्रसाद से अपना व्रत खोलते हैं। देखो, वैभव लक्ष्मी मैया के व्रत में सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जैसे खीर हो गई, मखाने की खीर हो गई, ड्राई फ्रूट्स की खीर हो गई, चावल की खीर हो गई, और या कोई दूध से बनी मिठाई हो गई, बतासे हो गए। इन चीज़ों को आप भोग लगा सकते हो। लेकिन जो आपने व्रत में पहले दिन भोग लगाया है, ज़्यादातर मैया को खीर का भोग लगता है, तो आप जितनी भी व्रत रखोगे हमेशा खीर का प्रसाद आपको ज़रूर रखना है। और बाकी के आप एक्स्ट्रा भोग रख सकते हो, लेकिन पूरे जो हमने व्रत रखने हैं 21, 51, 31, उसमें खीर का जो भोग है ज़रूर शामिल करना है और उसी को खा के हमने अपना व्रत खोलना है। जब हम पहले दिन लक्ष्मी मैया का व्रत शुरू करते हैं तो हमें मैया को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। कैसे भी हो हमें कमल का फूल अर्पित करें। अगर ना मिले किसी वजह से तो हम गुलाब का फूल, मैया को बहुत पसंद है, तो हर व्रत में हमें एक गुलाब का फूल मैया रानी को, आप ढेर सारी भी अर्पित कर सकते हो, लेकिन किसी वजह से हमें कभी कभी नहीं भी मिलते तो एक मैया को फूल गुलाब का हर शुक्रवार को ज़रूर अर्पित करना है। देखो, जब हम पूजा करते हैं तो लक्ष्मी मैया की फ़ोटो रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है, जैसे मैंने बुक्स में पढ़ा है और हमें भी, कि आप लक्ष्मी मैया के साथ भगवान विष्णु को भी बिठाइए। फिर देखिए आपका व्रत बहुत ही ज़्यादा फलकारी होगा। देखो, एक नियम और भी है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्रत का। जो आप कलश के नीचे जो ढेरी लगाते हो गेहूँ या चावल की, वो चावल और गेहूँ इधर उधर नहीं फेंकने हैं, उनको आप छत पे ले जाकर चिड़ियों को चुगाने के लिए डालना है। याद रखना, पैरों में न जाएं, अच्छे से वो पक्षी खा लें, इस तरह से आपको डालने हैं। देखिए, एक और नियम है, महत्वपूर्ण नियम है, उसको भी आपको ज़रूर फॉलो करना है। देखो, जब हम पहले दिन मैया रानी का व्रत शुरू करते हैं तो हमें लाल वस्त्र पहनने हैं। आप कोई भी एक लाल ड्रेस ले लीजिए और पूजा करके रख दीजिए, उसको हर शुक्रवार को आप पहन के पूजा करिए। तो लाल रंग मैया रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और मैया रानी को लाल चुंदरी भी अर्पित करनी चाहिए। और देखो, ये व्रत अपने ही घर में किया जाता है, जैसे अपने ससुराल में, या आप कुंवारी हो तो अपनी मम्मी के घर। अगर आपको 1-2 शुक्रवार का व्रत हो गया है और अगले तीसरे चौथे शुक्रवार को आपको कहीं जाना है तो हाँ, आप अपने व्रत को वहीं स्टॉप कर दीजिए और जब आप आएंगे तो उसकी गिनती फिर से रख के आप अपनी व्रत को पूरा कर सकते हैं।
तो इसीलिए हमें व्रत वाले दिन किसी के घर का नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, अपने घर का जो भी है अपने घर का ही खाना है। ये नियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये भी आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक और नियम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, लेडीज़ के साथ, सभी के साथ प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की। तो जब आपको ये तबीयत ख़राब हो तो आपको व्रत नहीं रखना है, वहीं पे व्रत को स्टॉप करना है। जैसे और व्रत होते हैं, हम व्रत रख लेते हैं और पूजा नहीं करते, कंटिन्यू रखते हैं, पर लक्ष्मी मैया के व्रत में ऐसा नहीं है। अगर कोई सूतक पातक है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, या कोई भी शादी है, कुछ है, तो आपको व्रत को वहीं पे स्टॉप करना है। और जब वो कार्य समाप्त हो जाए तो फिर से आपको व्रत रख के अपनी व्रत के जो आपने गिनती ली है 51, 31, उसको कंटिन्यू व्रत को पूरा कर सकते हैं। देखिए, एक और नियम है, जैसे हम व्रत अपने घर से, कहीं पे भी, अपने ससुराल से, मैके से, आप जहाँ पर प्रॉपर रह रहे हैं वहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो उसी घर से व्रत रखें। और अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आप रोक दो, स्टॉप कर दो उसको। लेकिन जब आप घर वापस आओगे तो तब से आपको व्रत रखना है। और उद्यापन भी हमें अपने ही घर पर रखना है, क्योंकि जो हमें पूर्ण फल मिलने वाला है वो हमारे घर पर ही सबको मिले। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। उद्यापन भी कहीं पर किसी के घर पे भी नहीं करना है, सिर्फ जहाँ से आपने व्रत शुरू किया था उसी घर पर आके करना है। देखिए, अब थोड़े से खाने की बात कर लेते हैं। देखो, जो हमने मैया का भोग लगाया है, कुछ तो जो हमने मैया का भोग लगाया है उसी को खाकर अपना व्रत खोल लेते हैं। और देखिए, कुछ को जैसे नहीं रखा जाता तो आप सुबह नहा धोकर पूजा करके, जो आप कंटिन्यू रेगुलर पूजा होती है, पूजा करके आप चाय पी सकते हैं। देखो, फलाल वलाल ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, एक टाइम तो हम रह ही सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप फ्रूट्स ले सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप सुबह चाय वगैरह ले सकते हैं और शाम को पूजा के बाद ही, जब मैया का भोग लग जाए तभी आप प्रसाद ग्रहण करें। अगर हो आपको नहीं रह सकते प्रसाद खाकर, तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं, पराठा, पूड़ी, खीर के साथ, और मैया को भोग लगा के भोजन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें वैभव लक्ष्मी मैया का उद्यापन कैसे करना है। देखिए, ये नियम भी हमें बहुत ज़रूरी फॉलो करना है, क्योंकि तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है और तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं उद्यापन कैसे करना है वैभव लक्ष्मी मैया का। देखो, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। वैभव लक्ष्मी व्रत को शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। व्रत को कम से कम 11 या 21, 7, 31 करना चाहिए। अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के नियम: पूजा करने के बाद 7 से 9 कन्याओं को खीर या पूरी खिलानी चाहिए। वैसे तो उद्यापन में हमें सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं करवा सकते हैं, तो आप 7-9 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। 7-9 जो भी आपने क्वांटिटी रखनी है, कन्याओं को खीर और पूरी खिलानी चाहिए। पूजा के बाद देवी के सामने एक श्रीफल तोड़कर कम से कम 7 कुंवारी लड़कियों या सौभाग्यवती महिलाओं को कुमकुम का तिलक लगाएं। माता जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि की पूजा करें और मन ही मन प्रार्थना करें। उद्यापन के लिए थाली में पूरी या तली हुई रोटी तो नहीं रखते व्रत के उद्यापन में, पूरी ही बनती हैं। नारियल के टुकड़े, आलू भुजी या आलू की करी, चावल की खीर या चावल की खीर या हलवा भी बना सकते हो, खीर बना सकते हो। और ये सब विधि करने से पहले जो लास्ट जो शुक्रवार है, जिस दिन आपने उद्यापन करना है, उस दिन हमने हवन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं देवी देवता हवन के जरिए ही भोग ग्रहण करते हैं, तो हवन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए लास्ट फ्राइडे को, शुक्रवार को, हमने हवन करना है और जो भी हमने सामग्री भोग बनाए हैं वो हवन में अर्पित करना है। उसके बाद आपने जो कन्याओं महिलाओं को भोजन कराना है, बाकी फिर बाद में करना है। और जब आप भोजन करा देंगे कन्याओं महिलाओं को, तो सबके पैर छूना है और एक पॉली बैग जैसे जो भी है, जो आपको सामग्री अर्पित करनी है। देखिए, वैसे तो वैभव लक्ष्मी मैया की पुस्तक देने का विधान है, लेकिन अब बहुत लोग पता है कैसे करते हैं, एक वैभव मैया की, लक्ष्मी मैया की पुस्तक हो गई, उसमें श्रृंगार का सामान हो गए, कुछ पैसे हो गए, ये सब एक पॉलीथीन में, मतलब पेपर में, लिफाफे में रखकर ये भेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। मैया रानी बहुत खुश होती है।
तो आपको ज़रूर करना है। पैसे भी दान करने, मतलब उनको देने हैं, अर्पित करने हैं। पैसे हो गई, वैभव लक्ष्मी मैया के व्रत की पुस्तक हो गई, और श्रृंगार का सामान देकर उनको पैर छूना है। फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है, आप ऐसे ही व्रत रखेंगे और उद्यापन करेंगे तो आप यकीन नहीं करोगे, मैया रानी हमारी बहुत जल्दी सुनती हैं, हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण करती हैं। और उद्यापन अच्छे से करने से हमारी माता रानी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, संतान अच्छी होती है, आगे उन्नति करती है, हमारे घर में हस्बैंड का सबका व्यापार काम अच्छा चलता है, आपको पैसे की तंगी कभी नहीं होती। तो इसीलिए इसी विधि से आप व्रत रखिएगा और फिर देखिएगा आपकी कैसी उन्नति होती है, बारे न्यारे होते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। अगर वैभव लक्ष्मी मैया के व्रत के बारे में और भी आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं वही उसी जो आपने क्वेश्चन किया है वही मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर मैया के व्रत की और भी कुछ जानकारी चाहिए, पूजा विधि में क्या क्या सामान होना चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।